अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। जैसा कि हम लोग ने लास्ट क्लास में सही आदात के सबक को शुरू किया था, तो उसी की बुनियाद पर हम आज इसकी मश्क नंबर 1 को हल करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर है पहला सवाल। अददी ख़त पर चंद आदात के ऊपर निशान लगाए गए हैं, इनमें सबसे बड़ा अदद कौन सा है और सबसे छोटा अदद कौन सा है, ये पहचानना है। सही आदात के सबक के बारे में मैंने पिछली वीडियो में बताया था। जो लोग इस वीडियो को नहीं देखे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप जाकर वहां से उस पहले वाले वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए इस सवाल को हल करने की कोशिश करेंगे। जैसा कि सवाल में बताया गया है कि अदद के ऊपर निशान लगाए गए हैं, तो हमें इनमें बड़ा अदद कौन सा है और छोटा अदद कौन सा है बताना है। तो यहाँ पर जैसा कि मैंने कल बताया कि सही आदात मुस्बित में पाए जाते हैं और मनफी में पाए जाते हैं। तो इसी बुनियाद पर लेफ़्ट हैंड पर जितने भी आदात होंगे वो मनफी होंगे, राइट हैंड पर जितने भी आदात होंगे वो मुस्बित यानी कि प्लस वाले होंगे। तो इनमें छोटा आदात कौन सा है और बड़ा आदात कौन सा है आपको मालूम करना है। बड़ा आदात राइट हैंड पे है आपके लिखे हुआ है +2 और लेफ्ट हैंड पे लिखा हुआ है -3। तो कौन सा आदत बड़ा हुआ? +2, क्योंकि माइनस में जितना बड़ा अदद होगा, मनफी में जितना बड़ा अदद होगा वो उतना ही छोटा होगा। लिहाजा ये जो माइनस में 3 है वो कौन सा अदद होगा? वो होगा छोटा अदद -3, छोटा अदद -3। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की जानिब। अगला सवाल है, सही आदात के जोड़ दिए गए हैं, इनके दरमियान आने वाले सही आदात लिखिए और इनमें सबसे बड़ा और सबसे छोटा सही अदद कौन सा है। हमें यहाँ पर इनकी तरतीब से लिखना है। उसके बाद हमें ये बताना है कि अदद छोटा कौन सा है और बड़ा कौन सा है। चलिए इनकी तरतीब में लिखेंगे। -10, -9, -8, -7, -6 और -5। दरमियान में आने वाले आदत कौन से हैं? -9, -8, -7, -6 और -5। लेफ्ट हैंड पे बढ़ते जाएंगे, राइट हैंड पे कम होते जाएंगे मनफी में आदात। तो लिहाजा यहाँ पर सबसे छोटा अदद, जैसा कि मैंने अभी बताया कि माइनस में जितना अदद बड़ा होगा वो उतना ही छोटा होगा। तो इस हिसाब से छोटा अदद कौन हुआ? छोटा अदद है -10। और बड़ा अदद कौन हुआ? बड़ा अदद हुआ -5। उसी तरीके से अगला सवाल है 3, -2। तो चलिए तरतीब में लिखेंगे 3 का -2 को -2, -1, 0, 1, 2, 3। बड़ा अदद कौन सा है और छोटा अदद कौन सा है हमें लिखना है। बड़ा अदद और छोटा अदद। चलिए बड़ा अदद यानी कि यहाँ पर शुरू हो रहा है माइनस में -2, -1, 0, 1, 2, 3। प्लस में आदात बड़े होते हैं। प्लस में जैसे जैसे आदात बढ़ते जाएंगे उनकी कदर बढ़ती जाएगी, लेकिन माइनस में जैसे जैसे आदात बढ़ते जाएंगे उनकी कदर वैसे ही घटती जाएगी, यानी कि वो जितने बड़े होंगे उनकी कीमत उतनी ही कम होगी। तो यहाँ पर बड़ा अदद कौन हुआ? यहाँ पर बड़ा अदद है 3। और छोटा अदद कौन हुआ? छोटा अदद है -2। तो यहाँ पर अगला सवाल है -8, -5। चलिए तरतीब में लिख लेंगे इनको। -8, -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 और 5। छोटा अदद और बड़ा अदद मालूम करना है। चलिए तो आप लोग इसके सवालात के हल कमेंट्स में बताइए कि कौन सा अदद छोटा है और कौन सा अदद बड़ा है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की जानिब। जैसा कि आप लोग बोर्ड पर देख सकते हैं कि यहाँ पर सवाल है, ज़ैल के सही आदात को सऊदी तरतीब में लिखिए। जैसा कि आपने शशुम जमात में भी इन सवालात को हल किया था, सऊदी तरतीब किसे कहते हैं, नुज़ूली तरतीब किसे कहते हैं, आपने उसके बारे में मालूमात हासिल की होगी। तो फिर भी एक मरतबा मैं आपको समझा देता हूँ कि सऊदी तरतीब क्या है और नुज़ूली तरतीब क्या है। सऊदी तरतीब यानी कि हम आदात को छोटे से बड़े आदत की जानिब लिखना, यानी कि पहले छोटे आदत आएगा, उससे बड़ा आदत, फिर उससे बड़ा आदत, फिर उससे बड़ा आदत, यानी कि आदात को इस तरतीब में लिखना कि पहले छोटा आदत हो, फिर उससे बड़ा आदत हो, फिर उससे बड़ा आदत। तो ऐसी तरतीब क्या कहलाती है? सऊदी तरतीब कहलाती है। मिसाल के तौर पे 1, 2, 3 ये 4 जो लिखे हुआ है,
ये क्या है, सऊदी तरतीब में लिखे हुआ है। कैसा, पहला छोटा अदद, फिर 2 क्या है उससे बड़ा अदद, फिर 3 क्या है 2 से बड़ा अदद, फिर 4 क्या है 3 से बड़ा अदद, यानी कि आदाद क्या हो रहे हैं, आदाद बढ़ते जा रहे हैं। तो ऐसी तरतीब क्या कहलाती है, ऐसी तरतीब सऊदी तरतीब कहलाती है। तो यहाँ पर आपके सामने 3 बिट दिए गए हैं, आपको इनका हल मालूम करना है, यानी कि इनको आप जो है सऊदी तरतीब में लिखना है। कौन सी तरतीब में, सऊदी तरतीब में लिखना है। चलिए यहाँ पर सही आदाद है, सही आदाद यानी कि आपको जो है पहले छोटा आदद लिखना होगा, फिर उससे बड़ा आदद, फिर उससे बड़ा आदद। इस तरीके से यहाँ पर सबसे छोटा आदद कौन सा है आपको वो देखना है। यहाँ पर है -8, -1, 2, -5, -8, 1, 2 और -5। तो सबसे छोटा आदद कौन सा हुआ, माइनस में कौन से आदद है, 2 आदद है, -8 और -5। तो माइनस में जितना बड़ा आदद होगा वो उतना ही छोटा होगा। तो छोटा आदद कौन सा है, -8। फिर उससे बड़ा आदद कौन सा है, -5। अब ये 2 आदद हो गए। अब बचे कौन से आदद, 1 और 2। 1 और 2 में छोटा आदद कौन सा है, 1, और उससे बड़ा आदद कौन सा है, 2। यानी कि ये हो गई आपकी सऊदी तरतीब। पहले सबसे छोटा आदद, फिर उससे बड़ा आदद, फिर उससे बड़ा आदद, फिर उससे बड़ा आदद। चलिए अगला सवाल सऊदी तरतीब में। यहाँ पर देखिए सवाल है, यहाँ पे 2, -5, -3 और -4। 2, -5, -3 और -5। तो यहाँ पर सबसे छोटा आदद कौन सा है, यहाँ पर सबसे छोटा आदद है -5। उससे बड़ा आदद कौन सा है, -4। उससे बड़ा आदद कौन सा है, -3। उससे बड़ा आदद कौन सा है, 2। इस तरीके से हमने इन सऊदी तरतीब के सवाल को हल किया। तीसरे सवाल का हल आपको कमेंट से बताना है कि सऊदी तरतीब में इसका हल क्या होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की जानिब। अगला सवाल है नुज़ूली तरतीब पर। नुज़ूली तरतीब यानी कि बड़े से छोटे अदद की जानिब जाना। मिसाल के तौर पे यहाँ पर मैंने आदाद लिखे हैं, नुज़ूली तरतीब 4, 3, 2, 1। यहाँ पर क्या हो रहा है, अदद बड़े से छोटा होता जा रहा है, यानी कि पहले 4 है, फिर 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है। यहाँ पर क्या हो रहा है, अदद बड़े से छोटे अदद की जानिब आ रहा है, यानी कि पहले बड़ा अदद लिखना पड़ेगा, उसके बाद छोटा अदद, उसके बाद छोटा अदद, फिर उसके बाद फिर छोटा अदद ही लिखना होगा। ऐसी तरतीब क्या कहलाती है, नुज़ूली तरतीब कहलाती है। तो यहाँ पर 3 आदाद दिए गए हैं सवाल में। सवाल है -5, -3, -2। तो पहला बड़ा अदद कौन सा है, यहाँ पर -5 बड़ा अदद नहीं होता, क्योंकि -5 सबसे छोटा अदद है। माइनस में जितने भी आदाद होंगे वो जितने बड़े होंगे वो उतने ही छोटे होंगे, और माइनस में जितने छोटे अदद होंगे वो उतने ही बड़े होंगे। सवाल है यहाँ पर -5, -3, -2, इसकी हमें नुज़ूली तरतीब लिखना है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा अदद कौन सा है, -2। उससे छोटा अदद कौन सा है, -3। और -3 से छोटा अदद कौन सा है, वो -5 है। तो यहाँ पर ये जो है नुज़ूली तरतीब का हल यहाँ पर हो गया। अगले सवाल की अगली बिट की जानिब नुज़ूली तरतीब में ही नुज़ूली तरतीब। नुज़ूली तरतीब यानी कि बड़े से छोटे अरकान की जानिब जाना। तो यहाँ पर सवाल है -1, -2, -8। तो इन्हें बड़ा अदद कौन सा है, -1। -1 से छोटा अदद कौन सा है, -2। उससे छोटा अदद कौन सा है, -8। यानी कि नुज़ूली तरतीब यानी कि बड़े अदद से छोटे अदद की जानिब जाना। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल नुज़ूली तरतीब। चलिए इसमें -2, 8 और 5 है। बड़ा अदद कौन सा है, मुस्बित में 2 अरकान है अपने पास, 8 और 5। मुस्बित में जो नंबर अदद बड़ा होगा वो हमेशा बड़ा ही होगा। 8 और 5 में कौन बड़ा है, 8। उससे छोटा कौन है, 5। उससे छोटा कौन है, -2। चलिए हम अपनी क्लास का यहीं पर अख्ताम करते हैं। अगले वीडियो में इसके आगे के सवालात हल किए जाएंगे। खुदा हाफ़िज़।